प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज का विषय है हमारा तिथि क्षय और तिथि वृद्धि किस प्रकार होती हैं। इस विषय में हमने प्रारंभ में भी एक पाठ लिया था, परंतु कुछ दस्ताओं ने मैसेज दिया कि एक बार इसको रिपीट किया जाए। चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, इस बात से तो सभी भिज्ञ हैं। और चंद्रमा के कारण ही तिथियों का निर्माण होता है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा अपने एक चक्र में 360 डिग्री घूमता है, 360 अंश घूमता है और उसमें 30 तिथियों का निर्माण कहा गया है। परंतु हम सभी ऐसा पाते हैं कि एक चंद्रमास में प्राय कभी तिथि वृद्धि भी हो देखी जाती है, कभी तिथि क्षय भी देखा जाता है। किसी एक पखवाड़े में तिथि क्षय हो जाती है, पंचांग में प्राय हम सब लोग देखते हैं। किसी एक पखवाड़े में तिथि वृद्धि हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। ऐसा चंद्रमा की गति का एक भेद है। चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता हुआ प्राय समान गति से घूमता हो, ये आवश्यक नहीं, क्योंकि चंद्रमा की पृथ्वी के केंद्र से दूरी निरंतर समान बनी रहे, इस विषय में कुछ शक है। क्योंकि ऐसा अनेक बार पढ़ने में आया है, सुनने में आया है कि कभी चंद्रमा बड़ा और कभी छोटा बताया जाता है वैज्ञानिकों और खगोलविदों द्वारा कि इस बार चंद्रमा, इस माह में चंद्रमा अन्य माह की अपेक्षा कुछ बड़ा नजर आएगा। उदाहरण स्वरूप 2021 में अश्वनी मास में ऐसा बताया गया कि चंद्रमा अन्य दिनों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत नज़दीक से गुजरा और उसका आकार भी बहुत बड़ा नजर आया। ऐसा सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। यदि नहीं ऐसा है सुना या पढ़ा हो तो उन दिनों के समाचार पत्र या जो सूचना तंत्र से संबंधित इकाइयाँ हैं उनसे उन्हें आप लोग या हम लोग देख सकते हैं, वहाँ लिखा होगा। इस माह जो ये माह चल रहा है अभी अप्रैल मास 2022, इसमें भी ऐसा बताया गया है कि चंद्रमा 90 वर्षों में एक विशिष्ट आकृति के रूप में नजर आएगा। ऐसा समाचार साधनों द्वारा सुनने में आया है। इन सब के यही कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता हुआ समान असमान दूरी तय करता है और समान असमान दूरियां तय करने में चाल भेद आ जाता है। उस चाल भेद के कारण ही कभी वह पृथ्वी के केंद्र पर अधिक अंश तय करता है, कभी कम तय करता है, जिसके कारण तिथि का मान छोटा या बड़ा हो जाता है। अब हम ये माने, ये कैलकुलेट करें
कि एक तिथि का मान कितना होता है। सर्वप्रथम जब हम ये मालूम कर लेंगे या ज्ञात कर लेंगे कि एक तिथि का मान कितना होता है, तब हम आगे तिथि गति पर बढ़ेंगे। एक चंद्रमास 29.5 दिन का होता है। 29.5 एक चंद्रमास 29.5 सौर दिन का होता है और इसमें 30 तिथियां बनती हैं। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि एक तिथि का मान कितना होगा। सामान्यतः ऐसा अनुमानित किया गया है या किया जाता है सामान्य व्यवहार में कि एक तिथि का मान भी 24 घंटे होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक तिथि का मान 24 घंटे नहीं होता, कम होता है। कैलकुलेशन में हम देख सकते हैं एक चंद्रमास में की तिथि 30 सामान्यतः 30 ही मानी गई है। अब एक तिथि का मान हम 29.5 दिन को 30 से भाग दे देंगे। 30 से भाग दे देंगे। पहले हम इस 29.5 दिन के घंटे बनाएंगे, फिर मिनट बनाएंगे। इन 30 तिथियों के भी हम इसी प्रकार के इससे भाग देंगे, तब टोटल हम निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पहले मैं इसके घंटे बनाता हूँ। 29.5 दिन को 24 से गुणा कर दें तो ये इसके घंटे बन जाएंगे, और अगर हम 60 से गुणा कर दें तो ये इसकी मिनट बन जाएंगी। तदुपरांत हम इसे 30 से भाग दे दें, इतने मिनट आ जाएगा। छोटी से छोटी इकाई में हमें ले जाना पड़ेगा, तभी कैलकुलेट हो पाएगा। सामान्यतः गणितीय भाषा में तो हम इसको काटपीट भी कर सकते हैं, परंतु हम करेंगे नहीं, इनकी कैलकुलेशन ही कर लेंगे। कैलकुलेशन कर लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। 29.5 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 बराबर ये हमारे पास आया 42,480। बटे 30 ये संख्या आई। अब इससे हम डिवाइड कर दें 30 से, देखें कितनी संख्या आती है। डिवाइड बाई 30, ये हमारे पास 1416 मिनट आते हैं। 1416 संख्या आती है। अब इसको हम घंटे में बदल लें, 60 से भाग दे दें। 1416 को हम देसी तरीके से 60 से भाग दे दें तो घंटे आ जाएंगे। 60 दूनी 120, 1 2 ऊपर से 6 और 60 तिया 180, 6 और यहाँ हो गए 11 में से 3 गए, 8 गए 3 मिनट घंटे।
इस प्रकार हमें ये पता लग गया कि एक तिथि का मान 23 घंटे और 36 मिनट होता है। ये क्लियर हुआ, एक तिथि का मान 23 घंटे 36 मिनट होता है। अब आगे चलते हैं। एक तिथि 23 घंटे 36 मिनट। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं। देखिए, एक मास मैंने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें तिथि क्षय और तिथि वृद्धि दोनों का ही समाविष्ट आया था। सन 2018 ज्येष्ठ सेकंड, द्वितीय ज्येष्ठ, इस वर्ष 2 ज्येष्ठ थे। तो द्वितीय ज्येष्ठ में मैंने इसको लिया है, इसका पूर्णिमा से आगे का पक्ष, प्रथमा तिथि, पूर्णिमा से अगले दिन का आकलन। प्रथमा तिथि, इस दिन मंगलवार के दिन 19:52 शाम को 7:52 से और बुधवार को शाम को 9:27 तक ही थी। इसका टोटल काल मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये टोटल कितना हुआ। 21 में से 19 को नहीं घटाएंगे, नियम ये होता है 24 में से इसे घटाएं, जितना आए उसमें इसको जोड़ दें, क्योंकि 19 से आगे 24 तक बजते जाएंगे। ये पहले दिन के 24 तक बजेंगे, ये अगले दिन का मान है। तो ये मान 25-35 हो गया, 25 घंटे 35 मिनट। प्रथमा तिथि का मान 25 घंटे 35 मिनट हुआ। फिर द्वितीय तिथि गुरुवार को थी, तो गुरुवार को ये कुल कितना मान हुआ? बुधवार की शाम को 21 बजे अर्थात 9:27 से गुरुवार को 23:11 तक अर्थात रात को 11:27 तक, इतनी लंबी तिथि हुई है। इसको इसमें से हमें घटाया तो ये 26 घंटे की हो गई। इस तिथि की लंबाई देखिए 26 घंटे हुई, इस तिथि की 25 घंटे 35 मिनट हुई। इससे हम ये आकलन कर सकते हैं कि तिथियों का मान समान नहीं होता, और तिथियों का मान समान नहीं होता तो चंद्रमा की चाल भी समान नहीं होती, क्योंकि तिथियों का निर्माण चंद्रमा की चाल से ही तय होता है। फिर तृतीया तिथि शुक्रवार को 25:47 तक। अब सामान्य भाषा में तो 24 तक बजते हैं, फौजी भाषा है हमारी 24 तक बजना, परंतु ज्योतिष में जब तक अगले दिन का सूर्य नहीं निकलता तब तक निरंतर बजते ही जाते हैं। इसलिए 24 के बाद 25 अर्थात अगले रात्रि में 1:47 तक। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना मान हो गया है, 26 घंटे 20 मिनट हो गया। वही विधि 24 में से इसे घटाएंगे, जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। यही विधि है इसका टोटल समय निकालने की कि कितना समय हुआ, 26-20। अब मैं हर बार इसको टोटल करता जा रहा हूँ, ये इसको यहाँ और ये दोनों मिला के ये टोटल समय यहाँ, इसको और इसको में तीनों को मिला करके, तीनों को मिलाने का तरीका कि इसमें हर बार ये जोड़ते जाओ तो 3 तिथियों का टोटल घंटे ये निकल के आ गए।
फिर चतुर्थी तिथि वो शनिवार को हुई। पहले रात्रि को 25:47 से शनिवार की रात्रि को 28:20 का मतलब है रविवार की मॉर्निंग में 4:20 तक। इसका अभिप्राय ये है। इस तिथि का कुल टाइम कितना हुआ देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे, वो घटाने की विधि जो है 26 घंटे 33 मिनट। और टोटल चारों तिथियों का टोटल टाइम, इसमें इसे और जोड़ दो, ये चारों का आ गया। पंचमी तिथि रविवार को पड़ रही है। रविवार को पंचमी तिथि का यदि हम टोटल मान देखें तो वो 24 और 6 30 घंटे 55 मिनट बनता है। इतनी बड़ी थी। 24 और 6 30 घंटे 55 मिनट बनता है, और इतनी बड़ी तिथि कंसीडर नहीं की जाती। फिर इस टोटल टाइम को यदि हम एक ही तिथि माने, इसको मैं अभी क्लियर करूंगा, तो इस टोटल टाइम को यदि हम जितना ये है 30 40 इसमें जोड़ दें तो ये समय 131 घंटे और 8 मिनट आ जाता है। ये समय 5 तिथियों से ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ तक हमने 5 तिथियां ली, तो 5 तिथियों का मान कितना होना चाहिए हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमने ये एक तिथि का मान तो ले लिया है, यदि इसे हम 5 से गुणा कर दें तो 5 तिथियों का मान आ जाएगा 36 पंजे 180 मिनट, और ये 23 पंजे 115, इतने घंटे। और इसके अब ये बराबर 3 घंटे हो गए और 115 घंटे, दोनों को जोड़ दें तो ये 118 घंटे हो गए। 5 तिथियों का मान 118 घंटे बनता है। यहां मान हमारे पास हो गया 131 घंटे, 13 घंटे ज़्यादा हो गया। अब इस 13 घंटे को हमें कंज्यूम करना होगा, क्योंकि अगली तिथि हम 13 घंटे बड़ी कोई भी तिथि नहीं हो सकती, ये तो आधा दिन ही हो जाएगा। लिहाजा ऐसा किया गया यहाँ, ये जो 4 तिथियों का मान हमने कंसीडर किया, ये 4 तिथियों से काफ़ी ज़्यादा बन रहा था। यहाँ ये पंचमी तिथि रात्रि को 24 बजे तक थी मानी गई, रात्रि को 24 बजे तक, रात के 12 बजे तक। तो इसका कालमान 19 घंटे, टोटल टाइम 19 घंटे 40 मिनट बना। और ये जो टोटल टाइम है ये 5 तिथियों के समान हो गया। अब ये 13 घंटे कहाँ जाए जो बच गए, 131 में से 118, ये 13 घंटे अतिरिक्त हो गए। इन अतिरिक्त 13 घंटे को खपाने के लिए एक पंचमी तिथि का एनहेंस या वृद्धि कर दी गई। अर्थात जब कुल समय पूरा हो जाता है उससे कुछ ही समय, 2 घंटे 2.5 घंटे 1.5 घंटे यहाँ तक का ही वेरिएशन आता है। यदि एक तिथि में 13 घंटे जोड़ दिए जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतनी चाल तो चंद्रमा की आज तक ना सुनी ना देखी किसी ने, अनुमान ही तो हैं। यहाँ एक तिथि इसलिए बढ़ा दी गई कि ये अतिरिक्त टाइम यहाँ तक का 13 घंटे अधिक हो गया था। अब फिर पहली को यहां तक और दूसरी को यहां तक क्यों रखा गया, ये एक बात है। अधिकतम 12 बजे, रात्रि के 12 बजे तक ही रखी जा सकती थी। जिस स्थिति में तिथि वृद्धि होती है उस स्थिति में तिथि का मान रात को 12 बजे तक ही रखा जाता है, क्योंकि उस दिन को पूरा करना है जो दिन चल रहा है। अगले 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाएगा, इसलिए रात को 12 बजे तक स्थिति को रखा गया। तो इसका मान 19 घंटे 40 मिनट हो गया, और जो शेष समय बचा
6 घंटे 55 मिनट, वो 6 घंटे 55 मिनट का क्या अभिप्राय है? अर्थात यहाँ अगले दिन का सूर्योदय था। इस टाइम को अगली तिथि हमने बना दी, अर्थात जो अतिरिक्त समय बचा उस अतिरिक्त समय के लिए अगली तिथि बड़ा वृद्धि कर दी गई। ये पहली विधि। दूसरी विधि में ये बताया गया साइंटिफिक वे में कि जिस भी तिथि में 2 बार सूर्योदय हो जाता है उस तिथि की वृद्धि कर दी जाती है, और जिस तिथि में एक भी बार सूर्योदय नहीं होता उस तिथि का क्षय कर दिया जाता है। ये ज्योतिषीय और खगोल विज्ञान का बेसिक सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। इस तिथि में 2 बार सूर्योदय हो गया था। एक तो सूर्योदय ये, और एक जब ये तिथि प्रारंभ हुई थी वो सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ हो गई थी, इसलिए इसमें प्रारंभ होने से बाद में सूर्योदय हुआ, और अगले दिन का सूर्योदय भी इस तिथि के समाप्ति तक ही था। उसी टाइम सूर्योदय था जिस टाइम ये समाप्ति थी, इससे भी कुछ सेकंड बाद तक ही था। 2 बार सूर्योदय हो गया, इस कारण इस तिथि की वृद्धि हुई। और दूसरे, इसका जो टोटल समय है वो 13 घंटे अधिक हो गया पंचमी का। उन 13 घंटों को खपाने के लिए दूसरी पंचमी बना दी गई। दोनों सिद्धांत इस पर लागू हुए। इस प्रकार से तिथि वृद्धि होती है। अब हम दूसरे पक्ष पर चलेंगे। आज का पाठ पूर्ण हुआ। हो सकता है आपको भाया हो। आशा करता हूँ यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रणाम।